राधे राधे। आगे की श्रृंखला में सभी हमारे भाई बहन, बहनें एवं माताएं एवं बाल वृंद गोपाल सभी को कोटि कोटि प्रणाम हो इस माँ का। मैं एक सबकी माँ हूँ। जीवन में आगे की श्रृंखला में बताना चाहती हूँ, हर पल आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरा जीवन सार्थक बना, वो भी कैसे बना ये आपको बताना चाहती हूँ। कि जब से मैं परम ब्रह्म पार परमेश्वर से जब तक आंतरिक ऊर्जा के साथ मैं उनसे कनेक्ट हो गई हूँ, तब से आज तक का अनुभव बता रही कि जीवन में जो पाओगे वो मिलेगा आपको। ये मेरी गारंटी है। आप आके करके तो देखो। आप ज़्यादा उन्नति के प्रगति के चक्कर में मत पड़िए, केवल आंतरिक ऊर्जा पैदा करिए। क्योंकि अपने अंदर जो हमारे जो जैसे बाहर के बल्ब जलते हैं, ऐसे हमारे अंदर छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, तो वो तब हमको ऊर्जा देते हैं, तब उनका प्रकाश निकलता है बाहर। जैसा कि हमारी पॉजिटिविटी एनर्जी है, वो ये जीवन एक बहुत बड़े रहस्यमय है। इसकी किसी ने इसको समझा नहीं, तभी लोग इसको पल पल पे अपनी उम्र को समय से पहले और ज़रा सी बातों में अपने जीवन की लीलाएं समाप्त कर रहे हैं। शायद इससे मेरे आत्मा को बहुत धक्का लग रहा है। मैं चाहती हूँ, जैसे मेरी सोच है, हे परम पुरुष अविनाशी, हर घर में हर नारी को, हर बच्चे को, हर पुरुष को, सारे युवा समाज को मैं यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों, आप एक हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, हमारे विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है। और जब आप हमारी धरोहर है उसको कोई ले जाए तो हमको दुख होना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे युवा भाई बहन बच्चे इस माँ को इतना तो सुनते रहें, समझें कि आपको जीवन में कुछ बनना है। आप 10 बार भी गिरें, 10 बार आपको कोई कठिनाई आए, समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आए, लेकिन कोई भी दिक्कत आए, इससे कोई हमारे शरीर पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, हमारे हार्ट को टचिंग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ बाहर से आई हुई है वो बाहर ही लौटा दो, अंदर उसको मत रखो। इस अपने माइंड में ये संसार का कचरा जो आप रख लेते हो, इसकी बातें, उसकी बातें, इससे बात करना, फिजूल बातें, फिजूल खर्च, ये विनाश का कारण बनता है। इसलिए आप अगर नाशवान संसार से जाना चाहते हो तो अच्छे से जाइए। अरे जाइए तो ये कर्म की भूमि है, इसमें अपने ऐसे बीज डालिए। बीज भले ही अंधेरे में रहता है, तो क्या कोई किसान उसे बार बार देखने तो जाता नहीं कि इसे खोदें, कितना निकला, कैसे निकला, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बीज डाल के और बस परमात्मा के भरोसे हो जाता है कि उसमें तो एक दिन मेरी खेती में अन्न मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है। इसी तरह देर भले लग जाए भाई बहनों, लेकिन आपका जो कर्म भूमि, ये संसार एक कर्म भूमि, इसमें आपने जो भी बीज डाले हैं वो एक दिन भले ही अंधेरे आपको दिखाई दे, अंधेरे की तरह, एक दिन वो जब समाज के और सारे राष्ट्र के आगे आपके वो ऊर्जा जो आपने पल्लवित करी, पुष्पित करी, जो रोपा, जो पौधा लगाया समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और सारे विश्व के कल्याण के हेतु जो आपने किया, बोया, वो उपज आपकी एक ना एक दिन निकलेगी। वो आपको गारंटी के साथ मिलने वाली है। लेकिन धीरज रखिए। कोई जल्दबाजी के फैसले, लेटर वेट देन नेवर, जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। उसका आप धीरे धीरे कछुआ वाली, जो कछुआ चलता है ना, कछुए वाली गति से धीरे धीरे चलते रहिए और अपने आंतरिक ऊर्जा बढ़ाते रहिए। और अपने बच्चों को, अगर पत्नी कुछ कहे तो पति को सुनना है, पति कुछ कहे तो पत्नी को सुनना है, माँ बाप कुछ कहे तो बच्चों को सुनना है, अगर बच्चे भी कुछ कह दें तो माँ बाप को सुनना है, अगर सास कुछ कहे तो बहू को सुनना है, अगर बहू थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो वो
सास को सुनना पड़ेगा। अगर वो पल्ला रखती है, जब तक सिर में बहू के पल्ला है तो समझो हमारी बहू है, अगर पल्ला नहीं करती तो समझो हमारी बेटी बैठी है। ऐसी सोच रखिए, ऐसे सोचते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हर पल हर क्षण एक ही दिन का त्यौहार नहीं, एक दिन का व्यवहार नहीं। आप हर पल हर क्षण आप अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए, एकांत का सेवन करिए। एकांत में जो आप 12 से लेके 6 बजे के बीच में जो आप बैठते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं एकांत में, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय कोई कोलाहल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई मोटर की आवाज़ नहीं। केवल अपने अंदर की जो मोटर है, वो मोटर आपको कनेक्ट करनी है परमात्मा परम पुरुष अविनाशी से। बस वो कनेक्टिविटी आपकी जैसे जिस दिन हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आपसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई आपको ना दुख देने वाला है, ना आपको कोई सुख देने वाला है। स्वयं का प्रोजेक्ट है, जैसा आप डालते जाइए इसके अंदर, तो वही आंतरिक ऊर्जा आपको निकल के और सारे संसार को आपके प्रेम के रूप में, उत्साह के रूप में पल्लवित पुष्पित होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जन जन को बांटते रहिए, बांट के खाइए, मिल के रहिए, सब बातें हर की सहिए, सुनिए। यही मेरा हर बार का निवेदन है और हर बार मैं यही अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि मुझे ना कोई लाइक शेयर की ज़रूरत है। जो लायक है परमात्मा उसको खुद लाइक करेगा। बस मेरा यही है कि आप मुझको इतना लाइक करें कि जो मैं कह रही हूँ उस बात को आप दावे के साथ सोचें, समझें और उसको थोड़ा अपने जीवन में लाइए। बस इतना ही कह के, और ये माँ आपकी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको जब तक जीवित रहूँ या ना रहूँ, तो मेरे जो टूटे फूटे शब्द हैं उनके द्वारा आपके आंतरिक ऊर्जा प्रसारित करते रहिए। और सबको राधे राधे कह रही हूँ। हर पल अपने लिए जिए, दूसरों के लिए नहीं। पहले अपने को देखिए, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। कुछ समय अपने लिए दीजिए, एकांत में से बैठिए, थोड़ा समय परमात्मा से कनेक्ट कीजिए। चलती हूँ और जय जय श्री राधे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद करिए उस परमात्मा को जो उन्होंने मुझे आप लोगों से जोड़ा है। इस बात का मुझे गर्व है कि आप मेरे यूट्यूब में जितने भी भाई बहन हैं वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि वो मुझको लाइक करें या ना करें, लेकिन मैं उन सबको लाइक करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशी रहें, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इसमें कोई पैसा नहीं, कोई लेन देन नहीं। यही एक स्वस्थ व्यवहार करिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।